बोकारो के पचौरा मौजा में रैयत की भूमि पर सेल द्वारा पंप हाउस के कार्य में लगाए गए पाइपों को हटाया जा रहा है, परंतु इस बात की सूचना यहाँ के रैयतों को नहीं। जब अपनी भूमि पर रैयत पहुंचे तो वहां काम कर रहे लोगों से पूछताछ की कि आखिर यह किसकी अनुमति से इन पाइपों को उखाड़ कर ले जाया जा रहा है। रैयतों ने बताया कि रैयतों की भूमि है जिस पर 2019 में सेल के द्वारा समझौता के तहत पंप हाउस का निर्माण किए जाने को लेकर पाइप बिछाई गई थी, मगर सेल के द्वारा समझौते पर खरा नहीं उतरता देख रैयतों ने इस पर आपत्ति जताई और इस मामले को हाई कोर्ट के संज्ञान में दिया। इसके बाद 2020 में इस कार्य को रोक दिया गया और आज अचानक इस पाइपलाइन को यहां से उखाड़ कर ले जाया जा रहा है। किसी भी तरह की सूचना नहीं दी गई, जबकि यह मामला अभी कोर्ट में लंबित है। विस्थापितों ने वहां पर काम कर रहे सुपरवाइजर को अपने सीनियर अधिकारियों को बुलाने को कहा, मगर वहां पर कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचे। रैयतों ने बताया कि सेल के द्वारा नियम कानून को ताक पर रखकर यह काम करवाया जा रहा है, जहां पर कोई भी सेल के अधिकारी या ऑथोराइज पर्सन उपस्थित नहीं है। वहीं कहा गया कि अगर सेल के द्वारा इस पाइपलाइन को उखाड़ कर ले जाने का काम कराया जा रहा है तो इससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं, मगर प्रॉपर तरीके से इस बात की जानकारी किसी ने अभी तक नहीं दी है। वहीं रैयतों को इस बात की चिंता है कि जिस तरह से पाइपों को उखाड़ा जा रहा है उससे पूरी उपजाऊ जमीन छत विछत हो रही है, जिससे बड़े गड्ढे भूमि पर बन गए हैं। आखिर उसकी भरपाई कौन करेगा? वो काम डिपुट किया गया है किस तरह का? मिट्टी आई थी आपका पाइप कटिंग करके ले जाने की। ले जाने तो यानी पाइप एक तरह से बिछाया गया और ले जाने का काम हाँ। कर रहे हैं। हम ही लोग बिछाए थे, हम ही लोग ले जाए। तो क्या वजह कहाँ उठा के ले जा रहे हैं, क्यों नहीं काम? BSL बोला कि ले आइए तो BSL आपको परमिशन दिया है? हाँ। क्या नाम हुआ किसका? आपका? मेरा अरुण। आए हुए थे तो हमको पता चला गांव के माध्यम से कि ज़मीन से पाइप निकाला जा रहा है। हम लोग पूरा ग्रामीण हमको बोला तो हम उठ के चल आए। हम लोग विजिट करने आए तो आके देखे, जब हम यहाँ का वर्कर से मांगे हम कि आप कोई पेपर दीजिए तो क्या काम कैसे हो रहा है नहीं हो रहा है, तो कोई इन लोग पेपर ना इशू कर रहा है कि मैंने काम का चालू करे रखने के लिए कैसे उठा रहा है। हमको तो लग रहा है कि चोरी कर रहा है इन लोग और यहाँ का विस्थापितों को फंसाने का साजिश कर रहा है। इन साफ जाहिर हो जा रहा है इन लोग कि खुद का चोरी करवा के यहाँ के विस्थापितों को बदनाम करना चाह रहा है। डबल इंजन की सरकार है, जो इंजन सरकार में आया और उसके बाद टेंडर किया, टेंडर करने के बाद आज उठाने का भी काम कर रहा है। री टेंडर किया कि नहीं किया उसका कोई पता नहीं है। मामला न्यायालय में पहुंचा हुआ था और आदेश भी नहीं हम लोग से ना कोई जानकारी लिया कि काम को रोक देना है कि उठाना है। कुछ तरह का इस तरह का बात नहीं किया। राज्य सरकार भी इसमें इन्वॉल्व है। आदिवासी के ज़मीन जो है लूटा जा रहा है। हम लोग यही चाहते हैं कि ज़मीन जब लेना है तो पूरा क्लियर करे और जो 4 साल से आदिवासी के ज़मीन को जो हड़प के रखा है सेल या कंपनी कोई लाया होगा तो उसका मुआवजा भुगतान यहाँ दे, उसके बाद ही कोई काम करे। क्या लगता है कि BSL रोजगार न दे के पूरा लिपापोती का काम कर रही है? ना ये तो बात सही है कि यहाँ का ना छुपा हुआ, ये पाइप में छुपा हुआ है नियोजन। राज्य सरकार दिखा रही है पचौरा मौजा में 1273 अनियोजित परिवार, इसमें आज तक ना नौकरी दिया गया है ना कुछ दिया गया है। दूसरी बात, पूरा क्षेत्र जो विस्थापित क्षेत्र है उसमें से 11,598 नियोजन बाकी है। वो नियोजन को पूरा करे। सेल को हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। अगर यदि लेना चाहते हैं तो नया नोटिफिकेशन करें, हम लोग ज़मीन देने के लिए तैयार हैं। जिस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि ये काम पहले चला, पहले पाइप को लाया गया, रखा गया, फिर इसको इंस्टॉल किया गया, वेल्डिंग का काम चला, सारा काम उनका जो प्रोसीजर है उन्होंने किया। फिर अचानक से उनके पास ना कोई लेटर हेड होता है और ना ही उनका कोई परमिशन होता है सेल से। वो अचानक से आते हैं, कभी कोई प्रशासन का धमकी देता है, प्रशासन का ड्रेस लगा करके आते हैं। अब कौन आता है इसका कोई जवाबदेही नहीं है। धमकाते हैं आप लोग को ये कर देंगे वो कर देंगे, लोग डर जाते हैं। अचानक से घुसते, कभी सुबह घुसते कभी रात को घुसते हैं। अब वो किस काम को अंजाम देने के लिए आते हैं वही लोग बेहतर जाने। अब देख रहे कि अचानक से ना लेटर कोई पेड है ना कुछ भी है, और अब अचानक से ये लोग निकाल रहे हैं मटेरियल को ले करके जा रहे हैं। ये पता नहीं कि कौन लेके जा रहा है, ना कोई परमिशन है। यहाँ मौजूद किसी से बातचीत हुई आपको? ये मौजूद मुझे जिस तरह दिखने में आया है कि कोई HNCPL के जो HN कंस्ट्रक्शन है उनका एक मुंशी है, अरुण नाम है उनका। वो बता रहे हैं कि सारा परमिशन हम लोग के पास है। जब उनसे हम लोगों ने मांगा
तो वो एक लेटर हेड दिखा रहे हैं कि उनको अमिताभ दास करके के इशू किया गया है, ठीक है। वो कुछ डेट है उसमें, लेकिन अभी जो आज जो तारीख है उस डेट का परमिशन नहीं है। जो कुछ भी काम अंजाम दिया जा रहा है उस काम को अंजाम देने का कोई परमिशन नहीं है। क्या ना ये- संदेह आप लोग को कुछ का संदेह लग रहा है? संदेह देखिए, यहाँ पे पहले भी रोल हुआ है, जिस तरह का भी यहाँ पे लोग किया है वो प्रशासन जवाब देगी कि यहाँ पे वो लोग को जब भेजा जा रहा था काम को देखने के लिए रखा गया था, तो उसके बावजूद भी यहाँ क्या घटना हुआ नहीं घटना हुआ ये सेल प्रबंधन को भी मालूम है बखूबी, और यहाँ के प्रशासन को भी मालूम है। उसके बाद भी यहाँ का जो रैयत है उन लोगों के ऊपर कान पकड़ करके गला दबा करके ये काम वो बोला जा रहा है कि ये लोग घटना आप लोग उल्टा पुल्टा घटना आप लोग करवा रहे हैं, जबकि ये कौन अंजाम दे रहा है ये प्रशासन को भी मालूम है और प्रबंधन को भी मालूम है। अब ये क्या अंदर के बात है कि प्रशासन मिली हुई है कि अंदर का आने लेकर के काम ये करवा रही है, क्या कर रही है, ये प्रशासन बेहतर तरीके से बता सकती है। ग्रामीणों ये हम से लोग कभी के- इसकी चर्चा नहीं हुई? ग्रामीणों के साथ कोई चर्चा नहीं हुई है। ये अचानक से काम शुरू हो अचानक से गया? आते हैं लोग, ट्रेलर लेके आते हैं, हाइड्रा लेकर के आते हैं, 2-4 मुंडी आता है और अच्छे बुलंद शरीर वाले वो ग्रामीण लोग, हम लोग डर जाते हैं। आप लोग की इस जमीन से क्या नाता है? जी, हम लोग का ये ज़मीन से नाता है कि हम लोग रैयत है। हम्म। ये हमारा ज़मीन माँ बाप दादाओं ने कोड़ काट के हम लोग ये ज़मीन को, इस ज़मीन से जो उपजा होता था खाते थे। आज 5 साल से हम लोग भुखमरी के हाल में हैं। अभी आपको क्या लगा इस काम को देख कर? इस काम को देख के हम लोग यही समझ पा रहे हैं कि ये काम विदाउट परमिशन हो रहा है, हम्म। कोई परमिशन नहीं है। जिसका आप लोग विरोध कर रहे हैं? जी बिल्कुल विरोध है। अब ये क्या अंजाम यहाँ पे हो रहा नहीं हो रहा है, इस प्रशासन अपना समझे, जिला का प्रबंधन समझे, जो सेल का प्रबंधन है वो समझे, लेकिन इस चीज़ के लिए हम लोग के लिए कुछ भी नहीं मालूम है। मौका पर कोई सेल का कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी कोई मौजूद नहीं जी है? अभी तक अभी कोई मुलाकात नहीं है। आप देख सकते हैं, आप पूरा कवरेज ले लें, आपको पूरा नज़र आ जाएगा कि सेल का कोई प्रबंधन का कोई भी अधिकारी नहीं है, ना कंपनी का कोई उच्च अधिकारी है, बढ़िया अधिकारी, इसको आप क्लर्क कह सकते हैं, सेफ्टी ऑफिसर कह सकते हैं। इस कंस्ट्रक्शन का काम जो करवा रहा है उसका कोई अच्छा खासा अधिकारी आए, वैसा कोई जवाब देने वाला पर्सन यहाँ पर खड़ा नहीं है।